साथियों नमस्कार, मैं बीएल विष्णु आप सभी का आज की खूबसूरत वीडियो यात्रा में हार्दिक स्वागत करता हूं। फिलहाल मैं हूं मुंबई के बांद्रा इलाके के अंदर, और बांद्रा तो आप जानते ही हो सेलिब्रिटियों के घर और उनके रहन सहन निवास के लिए बहुत ही ज़्यादा जाना जाता है। फिलहाल आप देख सकते हैं मैं हूं अभी अरब सागर के किनारे और पूरा बांद्रा एक्सप्लोर करेंगे। शाहरुख खान के घर मन्नत तक जाएंगे, आसपास की लाइफ देखेंगे और शाहरुख खान के बगल के अंदर बसी हुई जो झोपड़पट्टियां हैं उनका लाइफ देखेंगे, और जो आसपास खाने पीने वाले लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कभी यहाँ पे शाहरुख खान दिखता है या नहीं दिखता है। वाकई बहुत ही सुंदर नज़ारे। और फिलहाल आप सामने का साइड सुंदर व्यू आप चेक कीजिए, अरब सागर का पानी यहाँ तक आता हुआ। सामने ये पूरा का पूरा ये बांद्रा आप देख रहे हो, अंदर घुस घुस के हम देखने वाले हैं। सामने का कुछ इस प्रकार का व्यू आप देखिए, ये सामने कितना सारा नेबरहुड आप देखिए, बहुत सारी कॉलोनीज़ हैं, लोकल लाइफ है। इधर दादी जी जो है वो अपने डेली का कुछ सामान यूज़ करने के लिए लेके आए हैं। और इधर देखिए झोपड़पट्टियाँ बनी हुई है, इन झोपड़पट्टियों में भी जो है वो लोग रहते हैं। मुंबई के अंदर रहने के लिए जगह नहीं मिलती है, तो जो जहाँ पे मिल गया वहीं पे बोरी बिस्तर डाल के सो गया। इधर बहुत सारे परिवार रह रहे हैं, मच्छरदानियाँ लगी हुई है अंदर। देखिए इन मच्छरदानियों के अंदर लोग जो है वो सोते हैं, क्योंकि रात को यहाँ पे मच्छर बहुत ही ज़्यादा होते हैं। पानी कीचड़ नाला गटर वगैरह सब का पानी जो होता है वो इस समुद्र के अंदर मिलता है, काफ़ी ज़्यादा बदबू मारता है। और समुद्र के किनारे की ये झोपड़पट्टियाँ आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे हम लोग अभी खड़े हैं तो वाकई इतनी ज़्यादा तेज़ बदबू आ रही है, क्योंकि इसके अंदर गंदा नाला जो है वो मिक्स है, पूरा समुद्र का प्योर पानी नहीं है। बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, लेकिन यहाँ पे लोग जो है वो रात दिन रहते हैं, वो आदी हो जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं यात्रा। गुरुजी स्वयं धरातल पर पहुँच चुके हैं बांद्रा के, देखते हैं बांद्रा का जीवन किस प्रकार से है। बांद्रा जो है वो काफ़ी रिच एरिया है, बहुत ही डेवलप यहाँ पे ये एरिया दिखेगा। यहाँ पे कितना सुंदर देखिए पार्क बना हुआ है, अंदर बहुत सारे अच्छी कटिंग करके ग्रास को जो है वो एक अलग ही डिज़ाइन दी गई है। वाकई बहुत ही सुंदर सड़कें, वेल मेंटेन, बहुत ही ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें, और चलते चलते देखेंगे यहाँ का लोकल जनजीवन। इस प्रकार के स्कूटर मुंबई के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे, डबल सवारी वाला। और एक भाई साहब जो है कुछ इस प्रकार से कूड़ा करकट बीन के वापस आए हैं। और दादाजी देखिए कितना सुंदर सा है ना, मुन्ना भाई MBBS वाला जैसा स्कूटर लेके आए हैं। ऐसे बहुत सारे स्कूटर आपको दिख जाएंगे। और एक थोड़ा सा एक तस्वीर आप ये देखिए कि यहाँ पे जो है वो इस दीवार के ऊपर जो है वो एक बच्ची और एक आदमी इस प्रकार से सो रहे हैं ऊपर। जैसे कि देखिए कैसे छांव करके रखे हैं, तो रात के समय में भी यहीं सोते हैं, दिन के समय में भी यहीं सो रहे हैं। तो ये देख सकते हो भाई साहब कितना डिफ़िकल्ट जीवन है, और सुकून भरी नींद यहाँ पे ले रहे हैं। ये देखो यार, इनको देख के तो मुझे खुद को जो है वो डर लगने लग गया है कि नींद के अंदर अगर इन्होंने थोड़ी बहुत इधर उधर करवट बदली तो ये नीचे कितनी गहरी खाई जैसा गहराई है, ये गिर जाएंगे। तो ये कुछ ऐसे सो रहे हैं। और थोड़ा सा ये इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो दिन में भी नशा वसा करके सो जाते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़कियां हो। फ़िलहाल इसी को ही इन्होंने अपना घर बनाया है। बांद्रा के एक रोड के ब्रिज के नीचे आ चुका हूँ। आप मेरे पीछे देखिए बहुत सारे परिवार जो है वो इसी ब्रिज को जो है वो अपना घर बनाए हुए यहाँ पे ही अपनी ज़िंदगी जो है वो बिताते हैं। इसी ब्रिज के नीचे बच्चे पैदा होते हैं, ब्रिज के नीचे ही सड़कों के ऊपर ही बच्चे बड़े होते हैं। काम धंधा भी यही होता है, इनका कोई घर बार नहीं होता है, फिर भी यहाँ पे कुछ ऐसी ज़िंदगियाँ बसती है। और इन्हीं फुटपाथ से उठे हुए बहुत सारे लोग जो है वो ऐसे ऐसे काम धंधे हाथ में झिल जाते हैं कि वो लखपति बन जाते हैं, कारोबार खड़ा कर लेते हैं, बड़े बड़े फ्लैट्स खरीद लेते हैं, जबकि उनका जन्म जो है वो रोड के ऊपर हो रखा होता है। तो वाकई कुछ ऐसे यहाँ पे बहुत सारे परिवार ऐसी सड़कों के ऊपर ही निवास करता है। आप देख सकते हैं अभी दिन के समय में वो पता नहीं कहीं गए हुए होंगे, इनका सामान यहाँ पे रखा हुआ है। और रात के समय में इतनी ज़्यादा तेज़ हॉर्न वाली आवाज़ों के साथ में ट्रैफिक दौड़ता है, क्योंकि मुंबई 24 घंटे जागती है, फिर भी इनको कोई टेंशन नहीं है, कोई शोर शराबा इनको डिस्टर्ब नहीं करता है। ये देखिए यहाँ पे एक दादी जी जो है वो आंटी जी सो रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आंटी जी तो नहीं है, ये लड़का है ना, हाँ लड़का है। तो यहीं पे देखिए ये कूड़ा करकट बीनते हैं, यहीं पे इनके बोतल सामान वगैरह सब रखा हुआ है। तो ये कुछ ऐसी मुंबई के अंदर होमलेस लाइफ नॉर्मली आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे काम धंधा बड़ी आसानी से मिल जाता है, लेकिन सर छिपाने के लिए छत नहीं मिलती है भाई। लगातार पूरे ब्रिज के नीचे ही देखिए मच्छरदानियाँ लगी हुई, ब्लैंकेट्स लगे हुए, ये सब बिस्तर है लोगों के रात के समय में जो लोग इन बिस्तर्स के अंदर सोएंगे। यहाँ पे देख सकते हो एक दादी जी इस प्रकार से सो ही रहे हैं।
तो ये लगातार जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक लोगों का ये देखिए घर, ये आशियाना इस प्रकार से बनाया हुआ। कैसे घर में बनाते हैं वैसे तनी बना के जो है वो कपड़े ऊपर जो है वो लटकाए गए हैं, तकिए मिल गए हैं, कूड़े करकट में से जो सामान ज़रूरी मिल जाता है वो ये यूज़ करते हैं। तो बताइए, जब पिछली बार आए झुग्गी तोड़ रहे थे, देखो ख़त्म ही कर दिए पूरा यार यहाँ। अच्छा, तो यहाँ पे ये साहब भाई बता रहे हैं कि भाई पीछे झुग्गियाँ थी क्या? ये बहुत बड़ी झुग्गियाँ थी यार, ये पूरी बस्तियाँ थी। अभी मेरे हिसाब से ये डेवलपमेंट में चला गया है। हाँ। यहाँ पे अभी देखिए बिल्डिंग वगैरह बन जाएगी, फिर इसकी तरह टावर बन जाएगा। हाँ। यहाँ के लोकल लोग रहे होंगे, शायद उनको कहीं घर अलाट कर दिया गया होगा। हाँ, उनको हटा के झुग्गियाँ तोड़ के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इनका कागज वगैरह पक्का रहा होगा, उनका काम तो बन जाएगा। अब थोड़ा सा हम क्यों ना सारी झुग्गियाँ तोड़ के ख़त्म कर दी गई है। कुछ एक दो झुग्गियाँ यहाँ पे इस प्रकार से बनी हुई है और ये देखिए ऊपर की साइड बच्चियाँ जो है वो इशारा कर रहे हैं, हेलो। तो यहाँ पे ये पूरी झुग्गियाँ तोड़ दी क्या? पीछे पहले झुग्गियाँ होती थी? मेरा बाकी है। हैं? मेरा बाकी है, मेरे को बोलता दूंगा नहीं तोड़ के। अच्छा। है कम से कम 35-30 साल के हम लोग। हाँ एक नंबर उसका अगर नंबर से गलत हो गया ना, हाँ BC डाल के गया, हाँ हम लोग सोचेगा वही नंबर रहेगा। तो वहाँ झगड़ा हुआ तो हमारे को नंबर नहीं डाला, बराबर भाग गया हाँ। BMC वाला। अच्छा। अभी हमारे वो हम लोग बोले भाई हमारे SRA में नाम डाल, हाँ। हमको 2 साल का भाड़ा सबको दिया, वैसा हमको भी दे दे। अच्छा। हम घर से बेघर कहाँ होंगे इतने बच्चे लेके। सही बात है। तो बोलता नहीं तोड़ने को आया था, तो हमने घासलेट डाल के जला दिए, हम कुछ जल के मर जाते। हाँ। तेरे को जगह चाहिए तो ले ले। हाँ। 11 बच्चे, हाँ। 11 बच्चे हम कहाँ जाएंगे, 2 बेटे के इंतकाल हो गया। सही बात है। मैं लेडीज जात संभालती उन लोग को। हाँ। तो लोग हमारा सुनाओ। तो यहाँ पे बहुत सारी झुग्गियाँ थी, तोड़ के उनको घर दिया गया है क्या? नहीं दिया अभी। किसी को भी नहीं दिया? वो पत्थर पे भी लिख के दिए है, ना पत्थर दिए ना, उसके अंदर बोले तुम्हारे मर्जी से दिए। वैसा नहीं बोला कि मैं घर दे रहा, इधर नहीं लिख के दिया मैं। अच्छा। किसी को नहीं दिया मैंने। तो वो यहाँ पे रहने वाले लोग कहाँ गए? अलग अलग जगह पे भाड़े पे गए क्या? आते वो लोग इधर पूछने को, बोले हमारा बन रहा क्या नहीं। हाँ। कौन जवाब देने वाला नहीं। जो दलाल लोग रहते हैं उनको बहुत पैसा मिल गया, हाँ। ऑफिस डाल के बैठे साइन कराए, उधरे किधरे हो गए, कोई दिखता नहीं इधर। अच्छा, ये और आए हैं इधर, कोई साइन कर रहे हैं क्या? नहीं, ये घूम रहे हैं। ये रोड वाला तो है। अब आपकी नहीं तोड़ रहे हैं क्या ये? मेरा तोड़ रहा तो मैं भाड़ा मांग रही, तो नहीं आया था तोड़ने को, हाँ। तो हम लोग ने नहीं तोड़ने दिए। अच्छा। उसको बोले SRA में डाल तो हाँ। तोड़ने देते। साहब आया था भाड़ा का, वही है बिल्डर के ले वो लोग सब। सही बात। बिल्डर ने उनको पैसा दिया, BMC वाले को दिया लाए। हाँ। अरे पैसा चलता ऊपर से लेके नीचे तक, तो सब पैसा है। हमको नहीं दे रहा ना पैसा। हाँ। तू उसको खिलाया, हमको दे देना, हम भी खाली कर देंगे। सही बात मैं है। तो मैं बोले 1 करोड़ दे दे, मैं पूरा दे देती, तू चले ले ले हमारे को। सही हम बात। किधर भी घर ले लेंगे जाके। भाई लगातार आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े पत्थरे खड़े करके, देखिए अंदर की साइड बहुत सारी झुग्गियाँ थी, वो सारी की सारी झोपड़पट्टी तोड़ दी गई है और अंदर जो है वो बिल्डिंग का कार्य जो चालू कर दिया गया है। फिलहाल पूरा डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पे लगातार चल रहा है, यानी कि सारी झोपड़पट्टियाँ ख़त्म करके इस मुंबई को एक अच्छा सा लुक देने के लिए यहाँ पे बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर जो है वो खड़े किए जाएंगे। इन लोगों के घर तोड़े गए हैं, वो कुछ इस प्रकार से बेघर हो गए हैं और इन्हीं बस्ती पत्रों के बाहर ही अपना जो ज़रूरी सामान है वो लेके यहीं पे रोड पे ही जो है वो ज़िंदगी बिताने को मजबूर है। फ़िलहाल कुछ इस प्रकार से है, लोग सो रहे हैं, यहीं पे खाना बना रहे हैं, यहीं पे नहा रहे हैं और पूरा फुटपाथ को ही जो है वो घर बना दिया है। देखो ये यहाँ पे कुछ ऐसे सो रहे हैं और अंदर बहुत सारे घर हुआ करते थे, वो तोड़ दिए। तो ये सिस्टम है। बांस बम्बुओं से बनने वाली चीज़ें जो है वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से छाबड़ियाँ जो है वो बनाई जा रही है। काफ़ी मेहनत से ये छाबड़ियाँ बना रहे हैं और ये फूल वगैरह डालने में काम आती है क्या? हाँ, तो ये भाई फूल और कुछ ऐसे सामान फल फ्रूट डालने के लिए ये टोकरियाँ काम आती है और ये बड़ी मेहनत से बेचते हैं। ये कितने रुपए की आएगी? 150 रुपये की। अच्छा, फिर आगे ले जाके लोग कुछ ज़्यादा में भी बेचते हैं क्या? हाँ, तो ये कुछ ऐसी भाई मेहनत करके यहाँ पे जो बनाई जा रही है, पूरा हाथों से यहाँ पे काम कर रहे हैं। पूरा रोड के ऊपर ही जो है वो देखिए बर्तन रसोई सेटअप, पूरा रात को यहाँ पे फट्टे पे सोते हैं। तो सड़क के किनारे ही सोना, यहीं पे काम धंधा करना, यहीं पे बच्चे बड़े करने, और इनका ये काम है कुछ इस प्रकार से। आसपास के गांव देहात से आए हुए लोग अपने टैलेंट और अपने हुनर के हिसाब से जो है वो चीज़ें बना के बेचते हैं और अपने परिवार का जो है वो भरण पोषण करते हैं, गुजारा करते हैं। तो कुछ ऐसे देखिए झोंपड़ी बनाई हुई है, इन्हीं टोकरी की छाँव बना के जो है वो यहाँ पे मेहनत से काम किया जा रहा है।
के अंदर ही एक बहुत ही फेमस हॉस्पिटल आ चुका है, लीलावती हॉस्पिटल। और जितने भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी है बीमार होने पर या फिर कोई भी उनको डिजीज़ होती है तो वो सर्वप्रथम इसी हॉस्पिटल के अंदर आते हैं, इसी में ही जो है वो इलाज करवाते हैं। तो भाई ये है फेमस लीलावती हॉस्पिटल। आपने कभी नाम सुना होगा, नहीं सुना तो यात्रा गुरुजी चैनल के माध्यम से सुन लीजिए। आपको पहली बार इस प्रकार से दिखा रहा हूँ मैं। तो ये बांद्रा के अंदर ही बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है और देश दुनिया के कोने कोने से लोग जो है वो कैंसर वगैरह की भारी बीमारियों का इलाज करवाने के लिए इसी हॉस्पिटल में आते हैं। बहुत ज़्यादा महंगा है भाई साहब। इसके अंदर एक बार एडमिट हो गया कोई मिडिल क्लास फैमिली वाला तो रसोई का जो लास्ट चम्मच होता है ना वो भी बिक जाएगा, इतना महंगा है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है भाई साहब। इसी हॉस्पिटल के नीचे ही स्टारबक्स और भी बहुत ही कुछ ब्रांड जो है वो नीचे स्टॉल्स लगी हुई है। तो फिलहाल ये बांद्रा का ही कुछ ऐसा सीन मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ। महंगी तरीन गाड़ियाँ कुछ इस प्रकार से देखिए, रेंज रोवर, BMW, ऑडी, ये महंगी तरीन गाड़ियाँ आपको यहाँ पे दौड़ती हुई ज़रूर दिखाई देगी। तो फाइनली सेलिब्रिटीज़ का जो अड्डा है आसपास वहाँ पहुँच चुके हैं। और ये सामने वाला ये जो घर आपको नज़र आ रहा है सी किड्स, ये इसके पीछे वाली जो ये बिल्डिंग है ये जॉन इब्राहिम साहब की बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं। और इसके जस्ट पास वाली इस बिल्डिंग को देख के तो ऐसा लगता है कि पूरा गार्डन ही है, कितनी सारी फूल पत्तियाँ, गमले और यहाँ पे ये बेल जो है वो लगाई गई है। और ये देखो भाई साहब, यहाँ पे एक फाइटर जेट जो है वो लगाया गया है 617। और आगे चलते हैं भाई साहब, बहुत ही जितने भी सारे सेलिब्रिटी हैं उन सब का घर जो है वो यहाँ बैंड स्टैंड पे मिलता है और कुछ जो है वो जू बीच पे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो घर आपको नज़र आ रहा है ये द फेमस एक्टर जो फरहान अख्तर है उनका घर है, ये विप्सियाना नाम से, जिन्होंने 2009 में ये घर खरीदा था। बहुत ही बहुचर्चित ये प्रॉपर्टी है भाई साहब, विप्सियाना। फरहान अख्तर ये यहाँ पे रहते हैं। ये वाला जो गेट और ये कुछ इस प्रकार का घर है, इस पेड़ के पीछे ये रेखा जी का घर है। और ये पास ही वाला है ये जावेद अख्तर का घर है, ठीक है। ये पीछे बिल्डिंग है, थोड़ा पेड़ के पीछे छुपी हुई है। बाकी जावेद अख्तर और रेखा जी का दोनों ही पड़ोसी है। अब जितनी भी सेलिब्रिटीज़ है उन सब का जो घर है वो देखिए बिल्कुल दरिया किनारे ही बना हुआ है। और बहुत सारे लोग जो है वो घूम रहे हैं, आ रहे जा रहे, भ्रमण कर रहे हैं। बहुत सारे कपल देखिए कितने सारे लोग यहाँ पे है, बीच के किनारे भी है। आगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे दिखेंगे। और ये जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है सब कोई ना कोई एक्टर्स की है। सब सारा तो मेरे को मालूम नहीं है, जितना मेरे को मालूम है उतना मैं आपको सारा बता रहा हूँ। फाइनली घूमते घूमते आ चुके हैं शाहरुख खान के बंगले के सामने। आप देख सकते हैं कितने सारे लोग जो है यहाँ पे सेल्फी वगैरह ले रहे हैं। ये देखिए सामने ये मन्नत बंगला है और शाहरुख खान यहीं पे इसी जाली के ऊपर खड़े रह के ईद के दिन और उनके बर्थडे के दिन जो है वो लोगों को अपना जो है वो सलाम देते हैं। और सामने देखिए कितने सारे लोग जो है वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई ये हटे तो हम जाके फ़ोटो लें। तो सब यहाँ पे फ़ोटो ले रहे हैं मन्नत के सामने। और शाहरुख खान इसी जाली के ऊपर खड़े रह के अभिवादन करते हैं अपने प्रशंसकों का। और यह है बैंड स्टैंड का माहौल। और आसपास कितने सारे जो है वो लोग बैठे हैं और भेलपूड़ी बेचने वाले, कुल्फ़ी बेचने वाले, गोलगप्पे वाले, खिलौने बेचने वाले, सब कुछ देखिए यहाँ पे फ्रूट चाट, सैलेड वगैरह सब कुछ मिल रहा है। पानी की बोतल, क्योंकि यहीं पे बहुत ज़्यादा लोगों का जमावड़ा रहता है। हाय। और यहाँ पे देखिए मस्त चटपटी चाट। तरफ देखिए करोड़ों अरबों खरबों की ज़िंदगी आपके सामने दिख रही है। ये कुछ इस प्रकार के बंगले और कुछ सामने उनके प्रशंसक, ये जो कि देखिए मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग। और कुछ ऐसी ज़िंदगी होमलेस भी यहाँ पे दिखेगी। शाहरुख खान के बंगले के सामने ही दो दादाजी जो है वो इस प्रकार से सो रहे हैं। तो एक ही जगह पे इतनी सारी अलग अलग डिफरेंट ज़िंदगियाँ जो है वो देखने को मिलती है भाई साहब। इस धरती पे इंसान सभी समान है, ये देख सकते हो। अब ये भी इंसान है, शाहरुख खान भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। लेकिन सबको जो है वो कैटेगरी में कौन डिवाइड करता है? पैसा। जिसके पास जैसा जितना ज़्यादा पैसा है वो उस कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड हो जाता है। बाकी धरती के ऊपर सब इंसान इक्वल है, सभी समान है। बस मेहनत, टैलेंट, पैसा, रुतबा वो थोड़ा कैटेगरी अलग कर देता है। बाकी दुनिया के अंदर कितनी विभिन्नताएं हैं यार।
शाहरुख खान के बंगले मन्नत को आप देख ही चुके हो और उसके जस्ट बगल में ही कुछ झोपड़पट्टियाँ बनी हुई है। आप ये देखिए कुछ इस प्रकार की, दरिया के किनारे ही, अरब सागर के किनारे ही ऐसी झोपड़पट्टी बनी हुई है। तो ये जस्ट उधर की साइड आपको मन्नत दिखेगा, पीछे की साइड उन झाड़ियों के पीछे, ठीक है, और जस्ट बगल में ही ये झोपड़पट्टियाँ हैं। तो आखिरकार एक तरफ तो ऐसे ऐशो आराम और अरबों खरबों वाली ज़िंदगी, और दूसरी तरफ आप ये देख सकते हैं कुछ ऐसी झोपड़पट्टियों वाली ज़िंदगी। तो यहाँ इन सीढ़ियों से नीचे उतरकर हम देखने वाले हैं कि आखिरकार इन झोपड़पट्टियों में कैसा जीवन जो है वो चलता है। फ़िलहाल आप देख सकते हैं सामने अरब सागर का सुंदर नज़ारा, और बगल के अंदर ही वहाँ पे बीच के ऊपर कितने सारे लोग जो है वो यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पास ही में एक छोटा सा पार्क भी बना हुआ आप देख सकते हैं। इस पार्क के अंदर भी बहुत सारे कपल्स एंजॉय करते हुए आपको नज़र आएंगे, और सामने भी वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो बैठे हैं, सो रहे हैं, अपना क्वालिटी टाइम यहाँ पे बिताने के लिए काफ़ी अच्छी जगह होती है। और बरसात के मानसून के दिनों में भी मैं आया था, तो जब फव्वारे चलते हैं बारिश के, तो इस चबूतरे के नीचे, इस साइड के नीचे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है ना, बारिश से बचने के लिए। काफ़ी रोमांटिक सा माहौल बन जाता है दरिया किनारे। फिलहाल अब चलते हैं नीचे। इन झोपड़पट्टियों में भी देखिए एसियाँ लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ झोपड़पट्टियाँ अंदर से वेल मेंटेन रहती है, ये सिर्फ छत ही आपको कुछ ऐसी दिखती है। अंदर से जो गृहिणियाँ होती है, महिलाएँ होती है, वो अपने घर को एकदम स्वर्ग जैसा बना के रखते हैं। तो फिलहाल देखते हैं, चलते हैं नीचे की ओर। तो इन सीढ़ियों से होते हुए थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई किस प्रकार का यहाँ का जो जीवन है। कुछ ऐसी गलियों में मैं आ चुका हूँ और चलते हैं दरिया के किनारे। आप देख सकते हैं कुछ ऐसी झोपड़पट्टियों का जीवन है। कपड़े जो है वो बाहर सूखते हैं, और यहाँ पे ये देखिए पानी के लिए स्टोरेज यहाँ पे बाहर कर रखा है झोपड़पट्टियों में। और सामने ही देखिए समुद्र का खूबसूरत व्यू, ये देखिए। और पूरी कच्ची कच्ची झोपड़पट्टियाँ बनी हुई है, बहुत सारी तो है ना लकड़ी और फट्टों से बनाई गई है, और पीछे की साइड ऐसे कपड़े सुखाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे गंदगी पीछे की साइड बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। लोग यहाँ पे खुले में ही शौच करते हुए दिख जाएंगे सुबह सुबह, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कूड़ा करकट और कचरा जो है वो फैलाया हुआ रहता है। फिलहाल आप देख सकते हैं झोपड़पट्टियाँ पीछे की साइड से कुछ ऐसी दिखती है, और एक आंटी जी जो है यहाँ पे कपड़े सुखा रहे हैं अपने इन बम्बुओं के ऊपर, है ना, तेज़ हवाओं के अंदर सूख जाता है। सामने की साइड जो है वो बच्चे लोग खेल रहे हैं, और ये कुछ ऐसा नज़ारा। बहुत सारे लोग जो है वो इन पत्थरों के ऊपर बैठे बैठे ठंडी हवाओं का आनंद ले रहे हैं। हालांकि धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, लेकिन उसके अलावा ये ठंडी हवाएं जो है वो धूप का प्रभाव जो है वो कम कर दे रही है। और उधर आप देखिए कितने सारे लोग जो है वो एंजॉय करने लग रहे हैं। और व्यू यहाँ से चेक कीजिए, एक तरफ देखिए समुद्र का किनारा है, बहुत सारे लोग जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। ऊपर देखिए गगनचुंबी इमारतें वाकई, और इधर की साइड आपने अभी देखा ही था मन्नत, ठीक है, शाहरुख खान का बंगला। तो ये कुछ ऐसी ज़िंदगी यहाँ पे देखते हैं भाई। मुंबई का जीवन जितना अपने को ऐशो आराम और शानदार जैसा लगता है वैसा होता नहीं है। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है भाई साहब, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो काई जमी हुई है, तो ध्यान से चलना पड़ेगा। अगर फिसल गया पाँव तो इन पत्थरों के ऊपर हड्डी टूट जाएगी। और पीछे की साइड आप देख सकते हैं पूरी लकड़ियों की बनी हुई ऐसी झोपड़पट्टियाँ, और कुछ ऐसा जीवन देख रहे हैं। देखो ये है रसोई, यहाँ पे अंदर एक महाशय खड़े भी हैं। फ़िलहाल अच्छे से ध्यान रखते हुए अपने को यहाँ से आगे बढ़ना है। और ये पाइपलाइन के लिए ही ये पूरे ऐसे है ना बना रखे। मैंने सोचा ये क्यारियाँ क्यों बनाई है लोगों ने यहाँ पे, ये कुछ इस प्रकार से ये क्यारियाँ टाइप देखा, लेकिन अभी पता चला कि ये पाइप को प्रोटेक्शन करने के लिए, ये गटर का पाइप जो है वो नाला गंदगी पूरा ऐसे इन पाइप से होते हुए ऐसे आगे जाती है। तो इनको प्रोटेक्ट, ताकि ये क्या कोई पाँव वाँव रखते हैं ना तो पाइप फूट ना जाए, इसीलिए ये प्रोटेक्ट करके जो है वो पाइप को निकाला गया है। ये देखिए जैसे यहाँ पे निकाला गया है। तो अंदर से जो शौचालयों का जो गंदा पानी होता है, नहाने का जो पानी होता है, वो पूरा का पूरा जो है वो यहाँ दरिया के अंदर ही जाता है। और यहीं पे इन्हीं पानी के अंदर जो है वो लोग नहाते हुए दिख जाएंगे। बहुत सारे नहाते हुए लोग दिखेंगे, है ना। ये है कुछ, जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक आपको ये किनारे किनारे ऐसी झोपड़पट्टियाँ बसी हुई दिखाई देगी। यहाँ पे ये लड़के लोग जो है, ये इनके हाथ में एक लकड़ी है, और ये पत्थरों के बीच में क्या ढूंढ रहे होंगे आपको शायद समझ में नहीं आता होगा, लेकिन मुझे पता है ये केकड़े मार रहे हैं। केकड़े जो होते हैं पानी के साथ में आते हैं और इन पत्थरों के नीचे जो है वो छुप जाते हैं। तो ये उनको ऐसे लकड़ी से मार मार के जो है वो बाहर निकालते हैं और केकड़े पकड़ लेते हैं ना। फिर इनको मार्केट में केकड़े जो है वो बिकते हैं, तो इनका थोड़ा बहुत भी है जो मजदूरी मिल जाती है, मेहनत मिल जाती है। तो मछलियाँ तो यहाँ तक नहीं आती, लेकिन केकड़े जो है वो इन पत्थरों के बीच में छुपे हुए बहुत सारे मिलते हैं, और बहुत सारे पकड़े हुए मैंने देखे भी बहुत बार है, इसलिए मुझे ज़्यादा पता है। तो ये भाई जो है वो ऐसे पकड़ रहे हैं। एक ये केकड़ा घूम रहा है, देखो ये
पत्थर के ऊपर ही वो गया, वो मार रहा है। देखो यार, ये यार इसके चूक गया, ये अभी हाथ डालने की कोशिश कर रहा है। तो ये देखो पूरा केकड़े पकड़ रहे हैं। अभी आपने देखा पत्थर के ऊपर ही केकड़ा घूम रहा था। वाकई ये भी एक टैलेंट चाहिए केकड़ा पकड़ने की। बाकी केकड़ा अपने को काट भी लेता है, रात दिन इनकी प्रैक्टिस है। थोड़ा सा पीछे की साइड से इन झोपड़पट्टियों में घुसता हूँ और आपको दिखाता हूँ यहाँ का जीवन। एक सिस्टर जो है वो अंदर बैठे हैं कुछ इस प्रकार से आराम से, और अंदर चलते हैं और आपको दिखाता हूँ यहाँ का जीवन। गली के अंदर ही बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पे बैठे हुए दिख रहे हैं। बच्चियाँ जो है वो यहाँ पे खेल रहे हैं। हेलो, हाय। छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्यूट के बच्चे, और भाभी जी खड़े हैं सामने। नमस्ते। चल चल, माझी गाडगी बस आहे माझ्या। बेहद ही रोमांचक व्यू, मुंबई सेंट्रल।